बंधुओं, भारतीय समाज में श्री कृष्ण एक ऐसे नायक हैं जिनके चरित्र का जितनी बार अध्ययन किया जाए उतनी ही बार कुछ नयापन दिखाई देता है। वास्तव में श्री कृष्ण का जो जीवन चरित्र है यह संपूर्ण संसार में एक प्रेरणा का स्रोत है। जितने भी मजहब, मत, पंथ, संप्रदाय बने हैं, वो चाहे भारत में बने हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी अन्य देश में बने हों, उन सब के ऊपर श्री कृष्ण के जीवन की छाप हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कुछ कुछ अंश लेकर के उन्होंने अपने मत में, संप्रदाय में शामिल किए हैं और उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपने ग्रंथ तैयार कर लिए हैं। जब मैं ये कहता हूँ भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है एक प्रेरणादायी जीवन है, साथ ही जब हम विचार करते हैं तो एक रहस्यमयी जीवन है। मैं बार बार जब इन पर चिंतन करता हूँ, पहले भी मैंने छोटी छोटी सी कुछ वीडियो बनाई है, मन था कुछ और आगे अपनी बात रखूं। मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में क्यों हुआ। जब वो परमात्मा के अवतार थे तो फिर उन्हें जेल में जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तब समझ में आता है कि उन्होंने संपूर्ण मानव समाज को एक शिक्षा देने के लिए और जेल में जन्म लिया। जेल में जन्म लेने के बाद उन्होंने जंजीरें काट डाली। कथा के माध्यम से सबने ये बातें सुनी हैं, इसलिए मैं सूक्ष्म रूप में संकेत मात्र करूँगा। कारागार में जन्म लेते हैं। वसुदेव जी देवकी के पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं। कारागार के दरवाज़ों पर ताले लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण का प्राकट्य होता है समस्त जंजीरें कट जाती हैं, ताले खुल जाते हैं और भगवान मुक्त हो जाते हैं। जन्म लेते ही बेड़ियों को काटना, ये उनके जीवन की शिक्षा है। थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो समझ में आता है कि फिर उन्होंने लज्जा की जंजीरें काटी हैं, और वो भी किस तरीके से कि सारा गांव ये चिल्लाने लगता है, कन्हैया हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सब चिल्लाते हैं, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हों, महिलाएं हों, लड़कियां हों, सब। कोई भय नहीं, कोई लज्जा नहीं। योगेश्वर के सामने सभी अपने सभी संकोचों को त्याग देते हैं। कृष्ण प्रेम के बारे में सबसे बड़े भ्रम को दूर करना यह सिद्ध करता है कि प्रेम देह का नहीं, हृदय का विषय है। श्री कृष्ण के जीवन में जितना प्रेम प्रकट होता हुआ दिखाई देता है ऐसा किसी भी अन्य के जीवन में दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण सिर पर मोर पंख बांधे रहते हैं। 8 वर्ष की उम्र में गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। उस बालक के प्रेम में कहीं भी कोई विलासिता नहीं है, कहीं भी देह का आकर्षण नहीं है।
मोरपंख की जब बात हुई तो मोरपंख का रहस्य आप जानते हैं? मोर के संबंध में एक प्राचीन धारणा है कि वह मादा से शारीरिक संबंध नहीं बनाता। मेघ को देखकर नाचते मोर के मुंह से गाज गिरती है और वही खा करके मोरनी गर्भवती हो जाती है। मोर मुकुट बांधे या बालक स्वयं को गोस्वामी सिद्ध करता है। गोस्वामी माने जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है। वह एक ही साथ पूर्ण पुरुष और गोस्वामी, ये दो परस्पर विरोधी उपलब्धियों को धारण करता है। यह है कृष्ण की महत्ता। वह समाज की सबसे बड़ी रूढ़ी पर प्रहार करते हैं जब वह पूजा की पद्धति बदल देते हैं। अज्ञात देवताओं के स्थान पर लौकिक और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा को प्रारंभ कराते हैं। उस युग की सबसे बड़ी भ्रांति को दूर करते हैं और सबसे बड़ी क्रांति करते हैं। वे नदी, पहाड़, हल, बैल और गाय की पूजा कराते हैं और उनकी रक्षा की परंपरा ये प्रारंभ करते हैं। यह सृष्टि का पहला पर्यावरण कहलाते हैं, पर्यावरणविद कहलाते हैं। जब बड़े होते हैं तो परतंत्रता की बेड़ियां काटते हैं और उस कालखंड के सबसे बड़े तानाशाह को मारते हैं। राजा बनकर नहीं, एक आम आदमी बनकर के। कोई सेना नहीं, कोई राजनीतिक गठजोड़ नहीं, एक आम आदमी द्वारा एक तानाशाह को नाश की एकमात्र घटना, विश्व इतिहास की एकमात्र घटना ये कृष्ण के जीवन में घटती है। फिर सबसे बड़ी पुरुष सत्ता पर प्रहार करते हैं। तनिक सोचिए, जो आज अपने आप को अत्याधुनिक कहने वाले क्या इतने उदार हो सकते हैं कि समाज की परवाह किए बगैर अपनी बहन को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके योग्य प्रेमी के साथ विदा कर दें? पर श्री कृष्ण ने ऐसा किया। ठीक से सोचिए तो स्त्री समानता को लागू कराने वाला पहला व्यक्ति कौन है? वो हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण स्त्री की बेड़ियों को काटते हैं। कुछ दिन बाद जब महान क्रांति दूत बनकर और नरकासुर की कैद में बंद 16,000 बलात्कृत कुमारियों की बेड़ी काटकर फिर उनको अपना नाम देकर समाज में रानी की गरिमा दिलाते हैं, ये कितनी बड़ी क्रांति है। फिर वह ऊंच नीच की बेड़ियां काटकर राजपुत्र होकर के भी सुदामा जैसे दरिद्र को मित्र बनाते हैं और मित्रता निभाते भी हैं। ऐसा निभाते हैं कि युगों युगों तक मित्रता का आदर्श बन जाते हैं। फिर अपने जीवन के सबसे बड़ी रण क्षेत्र में अन्याय की बेड़ियां काटते हैं। यदि वह चाहते तो एक क्षण में महाभारत युद्ध खत्म कर सकते थे, पर नहीं, उन्हें न्याय करना है। वह स्वयं शस्त्र नहीं छूते क्योंकि उन्हें पांडवों को भी दंडित करना था। स्त्री आपकी संपत्ति नहीं जो आप उसको दांव पर लगा दें। स्त्री जननी है, स्त्री आधा विश्व है। वह सभी को दांव पर लगाने का दंड निर्धारित करते हैं। जिन्होंने स्त्री को दांव पर लगा दिया उनके लिए दंड निर्धारित करते हैं और पांडवों के हाथों ही उनके पूर्वजों का वध कराते हैं। अर्जुन रोते हैं और अपने
दादा को मारते हैं, धर्मराज का हृदय फटता है, पर उन्हें मामा, नाना, भाई, भतीजा, बहनोई को मारना पड़ता है। अपने ही हाथों अपने बांधवों की हत्या कर अपनी स्त्री को दांव पर लगाने का दंड वे जीवन भर भोगते हैं। श्री कृष्ण न्याय करते हैं, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ते हैं। कृष्ण मानव इतिहास का एकमात्र नायक हैं, वह महानायक हैं, रियल हीरो हैं। कृष्ण भारत का प्राण है, इस जगत का सबसे बड़ा गुरु हैं, सबसे अच्छे मित्र और मित्रों के भी मित्र, सबसे बड़े प्रेमी राधे हैं, सबसे बड़े क्रांतिकारी, सबसे अच्छे पति, सबसे अच्छे पुत्र, सबसे अच्छे भाई, सबसे अच्छे शिष्य। कृष्ण सब कुछ हैं, कृष्ण संपूर्ण हैं, कृष्ण वासुदेवम सर्वम इति हैं। श्री कृष्ण नमः।